अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए गार्नियर का जो है हेयर कलर लेकर आई हूं, जो कि आपके बालों को जो है निखार देता है, चमक लाता है, शाइन करता है और इसके अलावा बहुत कुछ। आज मैं आपको जो है इसका पूरा मुकम्मल रिव्यू दूंगी कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिट है और कौन जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये जो है हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो सवालात होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होता और अक्सर लड़कियां ख़वातीन क्या करती हैं कि उन्हें ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता और उसका जो है वो बेजा इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनके बाल गिरने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आपको आज इसकी सारी डिटेल बताऊंगी, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू बनाया ताकि मैं आप सबको इसके बारे में बता सकूं कि ये कैसा हेयर कलर है और जो है किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि आज का जो हमारी न्यू जनरेशन है वो क्या करती है कि बड़ों को देखती है तो वो भी यही चाहती है कि हम भी यही काम करें। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि जो 16 साल से कम लड़के या लड़कियां हैं उनको हरगिज़ ये लगाने मत दें, क्योंकि ये जो है कम उम्र बच्चियों या बच्चों के लिए नहीं है। ये 18 साल से जो बढ़ के हैं उन हजरात, ख़वातीन और लड़कियों के लिए हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपके फेस पे जो है रेडिश है, ख़ारिश है या आपके सर में किसी भी तरह की फूड़े फंसी जो होती है वो है, या फिर जो है आप बहुत चिड़चिड़े हैं, तो उस सूरत में इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत मतलब की और आपके लिए कारामद बातें हैं जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। कि पैसे भी देंगे ना तो फ्री में भी कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपको डिटेल से ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर ये सारी अलामत आपके अंदर मौजूद हैं तो प्लीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इससे क्या, कोई भी हेयर कलर है या कुछ भी है जिसमें केमिकल की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो आप यूज़ ना करें। इसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। ये लगाने के बाद इसके साथ जो है आपको एक्स्ट्रा जो है शाइन करने के लिए जो है मतलब इसमें जो केमिकल होता है, एयर कंडीशनर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ आपके बाल जब आप वॉश करते हैं तो बहुत निखरे और शाइन वाले बाल हो जाते हैं। अब मैं इसका तरीका बताऊंगी कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बालों को किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अक्सर मैंने ख़वातीन और लड़कियों को देखा है कि अपने बालों को जब वो हेयर कलर करती हैं तो उनके माथे पे, फेस पे, कान पे कलर के निशान रह जाते हैं। तो जब आप अपने बालों में कलर करने जा रहे हों तो आप जो है 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। पहला तो ये है कि आप अपने हाथों में जो है ग्लव्स पहन लीजिए ताकि आपके हाथों जो है उसके निशानात से महफूज रहें। और दूसरे ये कि अगर आप बालों में हेयर कलर करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, माथे पे, कान पे जो है वैसलीन लगा लीजिए। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि आप अगर कलर करेंगे भी तो आपके माथे और कान जो उससे महफूज रहेंगे और आपके माथे और कान पे किसी भी किस्म की कोई भी निशान नहीं आएगा। ये हो गया लगाने का तरीका। अच्छा, लगाने के लिए भी इसमें टेक्निक होती है। बहुत सी ख़वातीन और लड़कियां जल्दबाजी में काम करती हैं, ऐसे लगाती हैं कि बस। लेकिन आपने क्या करने हैं, आपने आधे आधे बाल करने हैं। उसके बाद जो है आपने स्टेप बाय स्टेप बालों को जो है हिस्सों में बांट लीजिए और उसके बाद हाथों या ब्रश की मदद से लगाएं। अच्छा, मेरा जहाँ तक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रश की बनिस्बत जो है अगर आप हाथों से लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए और हाथों से लगाएं तो वो आपकी जड़ों तक लग जाता है और
दूसरी चीज़ ये कि पूरे बालों में सही से मिक्स हो जाता है और वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है ज़्यादा नहीं, आप क्योंकि इसमें केमिकल की मिकदार भी ज़्यादा होती है, तो आधा घंटा बहुत है। आधे घंटे के बाद आप अपना जो है बालों को वॉश कर लें, शैम्पू ना करें, क्योंकि जो इसमें कंडीशनर होता है वही आपका जो है बहुत शैम्पू की तरह फ़ायदा देता है। और वॉश करने के बाद आपके जो बाल होते हैं वो रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसका इस्तेमाल कब करना है। इसका इस्तेमाल आपने जो है हर हफ्ते नहीं करना। मैक्सिमम अगर बहुत इमरजेंसी है, जल्दी है, तो भी आपने कम से कम 2 हफ्ते का गैप ज़रूर देना है। 2 हफ्ते के गैप के बाद आपने जो है इसको यूज़ करना है, और 2 हफ्तों से पहले किसी भी सूरत में इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये केमिकल होता है, ये हमारे बालों को डैमेज करता है, कमज़ोर कर देता है, बाल टूटने लग जाते हैं। तो मैं रेकमेंड यही करूँगी कि आप अगर महीने में 2 दफ़ा इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा जो है आप यूज़ करने से क्या होगा, आपके बाल जो है बालों को नुकसान होगा, उनकी जड़ों को भी नुकसान होगा। तो ये गार्नियर जो है नाम है इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा, और इसकी जितनी भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ की हैं बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन है। तो ये मैं हेयर कलर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अपने किसी के हकीके में जाना था, तो मैंने कहा कि चले भाई मैं भी ब्राउन कलर करके देखती हूँ तो कैसा लगता है। तो मुझे इसका जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, और फिर जो इसके साथ कंडीशनर होता है वो इंतहाई ज़बरदस्त है, क्योंकि उसके बाद आपको किसी भी शैम्पू की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाल आपके वॉश होने के बाद ऐसे शाइन मारते हैं जैसे कि आपने कुछ शाइनिंग के लिए लगाया हो, और रेशम की तरह नरम और मुलायम भी हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको देखे कितने डिटेल के साथ बताया है, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैंने मना किया है तो उन चीज़ों से आप जो है गुरेज कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपके बालों में पहले से मेहंदी है तो फिर जो है इसका कलर जो है बहुत मुश्किल से आता है। फिर आपने जो है 3-4 इसका इस्तेमाल करेंगे तब कहीं जाके आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहती हैं। तो एक चीज़ आप इस्तेमाल करें, अगर मेहंदी कर रही हैं तो फिर कंटिन्यू मेहंदी का ही इस्तेमाल करें, और अगर आपने कोई हेयर कलर यूज़ करना है तो फिर मेहंदी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ हेयर कलर का इस्तेमाल करें। तो ये वो सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, जो मुझे पता था। तो अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक जाने में कुछ नहीं जाता, कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग। एक बटन प्रेस करना होता है। आपके लाइक से क्या होता है कि हमें खुशी होती है कि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो अपलोड करके लेके आते हो। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं जो कि किसी ने आज तक आपको ना दी हो। तो मेरी मेहनत को ज़रा देख लिया कीजिए और लाइक कर दिया करें। तो उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।